देखिए ये क्वेश्चन 2019 का है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास आयोनाइज हाइड्रोजन आइटम है, अल्फा पार्टिकल विद सेम मोमेंटा, याद रखना मोमेंटम सेम है, और ये परपेंडिकुलर इंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड पे, ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी बी है। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है, यानी कि यूनिफॉर्म है। देखो हम अगर ऐसे दिखाते हैं तो इसका मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, अगर हम ऐसे दिखाते हैं इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। कोई भी नोटेशन ले सकते हैं, ठीक है। हम दिखा देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे है, बाहर की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। ये एक्सिस पे बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया। अब कोई भी पार्टिकल, अगर यहाँ पर एक पार्टिकल है, क्या है पार्टिकल है, पी पार्टिकल है जिसका मास m है, क्या है मास m है, और स्पीड क्या है v है। अगर ये पार्टिकल इसके अंदर गया, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट का मतलब होता है यूनिफॉर्म होता है, एक समान है। तो उस केस में अगर ये पार्टिकल इसके अंदर गया तो याद रखना कोई भी पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो उस केस में पार्टिकल हमारा कौन सा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन। याद क्या रखना है कि वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। कैसे मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। तो ये पार्टिकल अगर अंदर आया तो ये ऐसे सर्कुलर मोशन करने लगेगा। तो इस पार्टिकल का मास हमने कितना माना था, m माना था, और वेलोसिटी v मानी थी, ये, और इसकी रेडियस हमने क्या मान लिया है, रेडियस r मान लिया है। तो हमने बताया कि जब भी कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर करता है तो उसका मोशन कैसा हो जाता है, सर्कुलर। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो बता देंगे सर्कुलर मोशन है। कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन है। अब ये सर्कुलर मोशन जो होता है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाता है। तो मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास होता है क्यू वी बी इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एक वी से वी कट जाएगा, यहाँ से हमारे पास आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम वी डिवाइड बाई क्यू बी, क्या आ जाएगा, क्यू बी आ जाएगा, एम वी डिवाइड बाई क्यू बी, ठीक। अब यहाँ पे देखो P बराबर हमारे पास मोमेंटम होता है, क्या होता है मोमेंटम, मोमेंटम, और यही हमारा होता है एम वी के बराबर, किसके बराबर होता है, एम वी के बराबर। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास पी डिवाइड बाई क्यू बी। अब जैसा क्वेश्चन ने बोला है, इसमें बोला है कि हमारे पास सेम मोमेंटा है, सेम मोमेंटा का मतलब है कि मोमेंटम सेम है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इस फार्मूले में पी भी हमारा कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। रेडियस किस पे डिपेंड कर रही है, रेडियस केवल उसके चार्ज पे डिपेंड कर रही है, किसके, जो कि अल्फा और हाइड्रोजन पार्टिकल है। तो ये पी हमारा कांस्टेंट है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी कांस्टेंट है। हमें ये पता चला जो रेडियस है वो हमारे पास चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो हाइड्रोजन पार्टिकल की बात करें, हाइड्रोजन पार्टिकल का फार्मूला हमारे पास ये होता है 1h1, और अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2h4। क्योंकि इसमें केवल क्या आ रहा है, केवल केवल और केवल चार्ज आ रहा है, चार्ज हमारे पास नीचे जो होता है वो चार्ज माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e है, हाइड्रोजन पार्टिकल का चार्ज कितना है, इसका चार्ज हमारे पास e है, ठीक। जो नीचे होते हैं वो चार्ज मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है, हाइड्रोजन पार्टिकल का चार्ज e है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 है, 2e है। अब इसका रेशियो निकालना है, रेशियो किसका निकालना है, हाइड्रोजन पार्टिकल को ऊपर रखना है और अल्फा पार्टिकल को नीचे रखना है, हाइड्रोजन को ऊपर रखना है, अल्फा पार्टिकल को नीचे रखना है। हाइड्रोजन कितना है e है, ये कितना है 2e है, इसको काट दो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, कितना आएगा 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी इसमें उल्टे हो गया, उल्टा ये हो गया कि हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज आएगा क्यू अल्फा आएगा, क्यू अल्फा आएगा, ये उल्टा है ना, और यहाँ पर चार्ज जो आएगा वो क्या आएगा, क्यू हाइड्रोजन आएगा, क्यू अल्फा क्यू हाइड्रोजन। ये हमारे पास क्या है, ये चार्ज हम यहाँ पे लिख दें, हाइड्रोजन पार्टिकल के चार्ज है, ये क्यू अल्फा है और ये क्या है, क्यू हाइड्रोजन है, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, क्यू अल्फा, क्यू अल्फा कितना है, क्यू अल्फा हमारे पास 2e है, और हाइड्रोजन का चार्ज कितना है, e है, काट दो कितना आ जाएगा 2h1 आ जाएगा, 2h1 यानी पहला ऑप्शन सही आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात थी, अगर यहाँ पर स्पीड को सेम कर देता, स्पीड को सेम कर देता तो हमारे पास आंसर ये आ जाता, क्योंकि उसमें फिर मास भी डिपेंड करता, और हाइड्रोजन का मास 1 है,
अल्फा पार्टिकल का मास 4m है, यानी इसका m है तो इसका 4m है, ठीक। और इसने बोल दिया है कि मोमेंटम सेम है, यानी मोमेंटम सेम है, इस वजह से यहाँ पर mv पूरा ही कांस्टेंट हो गया है, यानी ये p कांस्टेंट हो गया। जब ये p कांस्टेंट हुआ तो केवल रेडियस जो है वो चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उस कॉन्सेप्ट को लगा के आंसर हमारा ए आ जाएगा, ठीक। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो टेलीग्राम में आके पूछ सकते हो, ठीक है। बाय, टेक केयर।